जब काफी अच्छी दोस्ती हो गई है, दोनों एक साथ काफी बातें शेयर करने लगे, जिसका पूरा श्रेय चिहिरो को जाता है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि चिहिरो ने बजेरो की जॉब उसी के पुराने बॉस के यहाँ पर लगा दी, जिनका फिशिंग का काम था। इस बीच हम उस समय को भी देख पाते हैं जब खुद चिहिरो उनके यहाँ पर काम किया करती है। उसे आए दिन हर जगह पर लेकर जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब वो एक जगह पर बैठी थी तो उसने उनसे सवाल किया कि वो हमेशा उनके साथ रहती है, चाहे वो रात हो या फिर दिन। लेकिन उन्होंने कभी भी उसका कोई फायदा नहीं उठाया, हमेशा उसका ख्याल रखा। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मानो आप ही मेरे पिता हो। ये सुनकर उसके बॉस मुस्कुराने लगते हैं और बात को किसी तरह से टाल देते हैं, पर असल में सच्चाई यही है कि वो ही उनकी बेटी है। अब एक बार फिर हम आज के समय में आते हैं, जहां हमें पता चलता है कि बजेरो और उसके बॉस के बीच में अच्छी बातचीत होने लगी है। उसका अकेलापन दूर होने लगा है। अब वो यही बात जब वो चिहिरो को बताती है तो वो हंसना शुरू कर देती है, क्योंकि बजेरो की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं अपने बॉस को पसंद करने लगी है। अब एक दिन जब वो एक बार में डांस कर रही होती है तो उसे देखने वहां पर उसका बॉस भी आया था, जो उसके इस अवतार को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसको डेट के लिए पूछता है। बजेरो भी उसे पसंद करती है, इसीलिए वो उसे तुरंत ही हाँ कर देती और दोनों फिर डेट पर जाते हैं। बातें होती है। उसी के दौरान बॉस उसे उस दिन के बारे में बताता है जब वो पहली बार चिहिरो से मिला था। उन्होंने किसी के चलने की आहट को सुना, जैसे कोई टेरिस की ओर जा रहा है, पर बीती रात कौन ऊपर जा रहा है यही पता करने वो ऊपर गए। और अगर उस दिन वो कदम उठाने से रोकते नहीं तो शायद आज चिहिरो हमारे बीच नहीं होती। लेकिन आज भी चिहिरो को ये समझ नहीं आया कि आखिर कोई इंसान सिर्फ उसका नाम जानकर कैसे उसको काम पर रख सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल बॉस को पता चल चुका था कि यही उनकी बेटी है। फिर उस दिन के बाद से उन्होंने उसे हमेशा अच्छी सीख दी। यही कारण है कि आज चिहिरो ऐसी है। एक रात चिहिरो बिना किसी को बताया ताई को अपने साथ चुपके से समुंदर किनारे ले आई। बाहर तेज बारिश हो रही है, जो कि ताई को बहुत पसंद है। उस रात भी बारिश हो रही है जब उन्होंने पहली बार चिहिरो को देखा था और उसे काम पर रखा था। उनसे बात करते हुए चिहिरो ने कैसे वो हमेशा बिना माँ के रही है। कुछ दिन पहले उसे पता लगा कि वो गुजर गई, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं आपसे मिली, आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। काश आप ही मेरी माँ होती तो आज मेरी तकदीर अलग होती। जो सुन ताई ने कहा, सबको सब कुछ नहीं मिलता और जिनको सब कुछ मिलता है उन्हें वो कम लगता है। तुम्हें एक माँ का प्यार चाहिए और मुझे एक बेटी का, और आज हम दोनों की वो मन्नत पूरी हो गई है। जो सुनकर दोनों ही गले लग जाते हैं और आज हम पहली बार चिहिरो को रोते हुए देखते हैं। वो खूब रोती है। उधर ताई का ऐसे अचानक गायब हो जाने की वजह से पूरे हॉस्पिटल में खलबली मच जाती है। ओनर को बताया जाता है कि वो कोई आया नाम की लड़की आई थी जो उसे लेकर गई। उस दिन पहली बार ओनर को पता लगा कि चिहिरो का असली नाम आया है। अगली सुबह उसने ताई को हॉस्पिटल छोड़ दिया, पर उसके चेहरे की मुस्कान